देखिए, थाना गौर क्षेत्र में एक 12/13 की रात में फ्लिपकार्ट का ऑफिस उसमें से चोरी हुई थी, जिसको बहुत गंभीरता से लिया गया और उसके बाद हम लोगों ने तत्काल जो थाना गौर की टीम है और हमारी एसओजी की टीम है, ये सभी इसमें लगे हुए थे और बहुत ही तेज़ी से इसका हम लोगों ने अनावरण किया। इसमें एक पूरा गैंग इन्वॉल्व था 5 लोगों का। 5 लोगों को हम लोगों ने पकड़ लिया है। इसमें एक व्यक्ति है सूरज, जो कि थाना कप्तानगंज क्षेत्र का रहने वाला है। वो कुछ दिनों के लिए उस ऑफिस में काम भी किया था और उसी बहाने उसने पूरे वहाँ की रेकी की और फिर पूरा एक गैंग बनाकर इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसमें जो जो चीज़ें गई थी वो हम लोगों ने इसमें बरामद की हैं। इसमें हम लोगों को 8 मोबाइल, एक कैमरा लेंस, यूपीएस, लैपटॉप, लैमिनेटर, सारी चीज़ें बरामद हुई है। इसके अलावा जो बाइक की घटना के को करने के लिए उसको भी लोगों ने बरामद किया है। इस पूरे गैंग को इसके बाद आगे जो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कराई जाएगी तथा नई जो हमारी एक 107 बीएनएसएस की धारा है, उसके तहत भी हम इनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उसको छांट रहे हैं और उस पर भी हम लोग नियमानुसार उस पर आगे कुर्क कराने का उसको काम करेंगे। तो किस तरह से प्लानिंग करते थे? देखिए, ये 5 लोगों का ग्रुप था। सूरज जो था उसने इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दी थी। इसके अलावा जो वहाँ के ताला तोड़ के इन लोगों ने रात में लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ये घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया। उसके बाद ये जो आइटम जो चुराते थे, कई आइटमों को इन लोगों ने नेपाल में बेच भी दिया था। इसके अलावा कुछ आइटमों को ये बेचने की फिराक में थे। उसी दौरान हम लोगों ने इनको इंटरसेप्ट कर लिया है। आगे की और कौन सी चेन है उसको भी डेवलप किया जाएगा और उसको भी अकॉर्डिंगली बेचना में शामिल किया जाएगा। आपराधिक इतिहास भी था? हाँ, इसमें 3 लोग हैं जिनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका गोंडा में भी जिनके विरुद्ध मुकदमे लिखे गए हैं। उन सभी को हम लोग समावेशित करके कार्रवाई करेंगे। सामानों को ये विदेश में ही बेचते थे? नहीं, ये हर जगह बेचते थे, विदेशों में भी बेचते थे, नेपाल में भी बेचते थे, बस्ती में भी और अगल बगल के जनपदों में भी बेचते थे। तो इनका बड़ा लंबा चौड़ा नेटवर्क था। उस पूरे नेटवर्क को हम लोग डेवलप करेंगे। और नेपाल में किस तरीके से सामान लेके जाते थे बेचने के लिए? तो चोरी किया हुआ सामान था, वो उसको लेकर जाके नेपाल के वहाँ, चूँकि जो हम लोग का बॉर्डर है वो एक तरीके से खुला हुआ बॉर्डर है, तो वहाँ पर इजी एक्सेस इनको होता था। कब कब ये नेपाल गए इसको भी हम लोग पता करेंगे और क्या क्या इन लोगों ने वहाँ बेचा है, किसको बेचा है, वो चीज़ों को भी डेवलप किया जाए। ठीक है। ये थाना परशुरामपुर में एक चोरी हुई थी, जिसमें वादी फरवरी से ही अपने घर पे नहीं आया था, वो बाहर कहीं रहता था। जब 25 नवंबर को वो अपने घर पे आया तो उसे पता चला कि उसके घर से चोरी हो गई है और उसने थाने पे सूचना दी। उसके बाद तत्काल थाने की टीम एक्टिवेट होकर घटना के अनावरण में लग गई और तुरंत ही हम लोगों ने घटना का अनावरण कर लिया और इसमें उसका जो भतीजा है उसने ही मास्टरमाइंड होकर इस चोरी को अंजाम दिया। इस चोरी में उसका दोस्त भी साथ में था और जो सोनार जिसने उस चोरी का माल ख़रीदा था, इन तीनों लोगों को हम लोगों ने पकड़ लिया है और जो पूरा सामान व्यक्ति का जो चोरी गया था उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। और इस तरीके से बहुत त्वरित कार्रवाई इसमें हुई है और एक ऐसा मामला जिसमें कि एग्जैक्ट डेट भी हमको नहीं पता थी घटना की कब हुई है, उसके बावजूद पुलिस ने बहुत तत्परता से इसमें घटना का अनावरण किया, प्लस इसमें माल बरामदगी सुनिश्चित की है। और जो सोनार इसमें डील कर रहे हैं, इस माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे सोनार, ऐसे कबाड़ी, जो लोग चोरी का माल या लूट का माल खरीदते हैं कम दामों पर और उसके बाद उसको आगे बेचते हैं, उन लोगों पर हम लोगों की सख्त निगरानी हो रही है और ऐसे लोगों की सूची भी तैयार की जा रही है। उनको भी ऐसी घटनाओं के परिधि में लाया जाएगा और गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई उनके विरुद्ध भी हम लोग करेंगे। तो सभी लोगों से निवेदन है कि इस तरह की जो आपराधिक मामले जिसमें चोरी का माल या लूट का माल इन्वॉल्व हो, उसको खरीदने से बचें, अन्यथा वो भी कार्रवाई की परिधि में आएंगे। ठीक है।